आपको लेके आए हैं जी थ्रोची किला। एक मिसाल है ऐसे ही एक मिसाल उस तरफ भी है, वो थ्रोची के हैं या आजाद कश्मीर के बेसिकली जो लोग हैं ये काफी मेहमान नवाज हैं। ऐसे सुना है कि दो बहन थे इस तालाब में नहा रहे थे, तो लोग आ गए या कोई बंदा आ गया तो अल्लाह की तरफ से उसमें दीवार खिंच गई। मतलब इस इमारत से ये छोटा 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 पत्थर जोड़ के इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई जो 1425 में बनी थी। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मोइन अख्तर मियाँवाली से। दरबार थ्रोची चिल्लागा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, पहले भी आए या फर्स्ट टाइम पे विजिट किया आपने इधर? मैं फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ, मोस्टली 3 महीनों 4 महीनों में चक्कर। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, पीछे कुआं आगे खाई, लेकिन मेरे आगे कुआं है और पीछे जेल है। मतलब हमने खुद कुछ साल पहले तक देखा है कि यहाँ पे ठीक ठाक साफ सुथरा पानी था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल जो लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, तो आज उसी सिलसिले में हम आपको लेके आए हैं जी थ्रोची किला। ये किला आज़ाद कश्मीर में जो बुलंद और बाला किले हैं उनमें से एक किला है। और यहाँ की खास बात यह है कि इस किले के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे जो राजे महाराजे और सरदारान हैं उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, उन्होंने भी यहाँ पे कब्जा किया। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, 1425 से लेकर आज दिन तक, आज तक तो नहीं लेकिन 47 तक यार इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने अपना तसल्लुत रखा और इसके लिए मुख्तलिफ जंगें हुई। और यहाँ का जो कबीला है, सबसे बड़ा कबीला यहाँ बसने वाला मंगराल राजपूत, वो लोग यहाँ पे उनकी क्या हिस्ट्री है और इस किले की क्या हिस्ट्री है, आज की वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट सारी हिस्ट्री डिटेल से बताएं। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। ओके, थैंक यू सो मच। आए हम आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, चूंकि मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, हमें पता है कि ये एक मज़ार है। इस ऐसे ही एक मज़ार उस तरफ भी है किले की दूसरी तरफ। अगर आप को कैमरामैन दिखा सके, वो नीचे भी एक मज़ार टाइप बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पे वली जो पुराने बुजुर्ग लोग काफी बैठ के हैं और इस तरह के मामलात उनके थे, क्योंकि ये लोग जो थ्रोची के हैं या आज़ाद कश्मीर के बेसिकली जो लोग हैं ये काफी मेहमान नवाज हैं। तो ये जो मलंग दरवेश या अल्लाह वाले जो आते थे तो ये लोग उनकी खिदमत खातर में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो ये वीडियो में मैंने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। बाकी चलते हैं, आपको किला दिखाते हैं। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी छुट्टियों में गर्मियां गुजारने आए आजाद कश्मीर, आए थ्रोची। आपको इंशाल्लाह ये एक यादगार सफर रहेगा और हमेशा आपके गुड बुक्स में रहेगा। तो चलते हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद भी इन्होंने, जो एस्कॉम के हमारे मुजाहिदीन है उन्होंने तामीर कर रखी। ओ, ये बात याद रखें, यहाँ आने के लिए आपके पास पानी की बोतल होनी लाजमी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल में हो जाएंगे आप। मैं यहाँ का मकामी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, फिर भी मेरी बुरी हालत हो गई है। तो जितने बाहर से लोग आने वाले हैं, खासकर अगर गर्मियों में आते हैं, तो अपने साथ पानी वगैरह। मेरा सांस फूल गया भाई। उफ। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, देखो कैसे बकरियों ने यहाँ पे मींगने की हुई है, कैसी नामाकूल बकरियां हैं। इनको हमारी हिस्टोरिकल प्लेस मिल रही है खाली मींगने करने के लिए। यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, पहले उनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर मेरी सांस फूली हुई है। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? खैर वफियत है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये बताएं। बस अपनी ड्यूटी। अब ड्यूटी कर रहे हैं जी। आर्मी में आप? इस काम में। एस काम में। तो यहाँ पे ये जो भी जितना भी स्टाफ है आपका खाली एस काम का ही है? इस काम का ही है, बाकी आर्मी शर्मी वाला कोई सीन नहीं है? बाकी कोई नहीं। थोड़ा कैमरे की तरफ मुंह कर लें प्लीज। सॉरी, मेरा सांस फूला हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मोइन अख्तर मियाँवाली से। मियाँ से। तो मियाँ वाली कहाँ और आजाद कश्मीर थ्रोची कहाँ? बस कैसा है आपको ये यहाँ पे, कैसा लगता है, लोग कैसे हैं, यहाँ का मौसम कैसा है ओवरऑल वहाँ के मियाँ वाली के कंपैरिजन के साथ?
उधर तो भाई बहुत गर्मी है। हम्म। अभी छुट्टी कुछ अर्सा पहले छुट्टी काट के आया, कुछ दिन पहले, हाँ, तो बहुत गर्मी है उधर। ठीक तो है। इधर कश्मीर वैसे बहुत खूबसूरत है। हाय हाय हाय। हमें घूमने फिरने का शौक था तो किस्मत ले आई। बस दाना पानी के बाद रिस्क इधर हमने आके खाना था, ठीक है। तो हमारा रोजगार इधर लिखा हुआ था, हम्म। तो बस आ गए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी बंदे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, ये टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के अंडर एक आज़ाद कश्मीर का जो सिस्टम है, एसकाम, जो लोकल इंटरनेट या मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके एक एम्प्लॉय हैं और मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बैठ के हवा लगवा रहे थे और यहाँ से व्यू ज़रा दिखाओ जी। क्या ये सीनरी क्या देख रहे थे और इनको क्या दिख रहा है और कैमरा में क्या दिख रहा है, आगे से ज़रा डिटेल से दिखाएं हमारे नाजरीन को। तो बाकी चलते हैं अंदर, ठीक है सर, आप एंजॉय करें। ओके, बाय बाय जी। पोर्ट ऑफ थ्रोची मंगराला। तो एक सुकून की सांस आई है, यकीन माने। गर्मी और जो मैं नीचे से ऊपर चढ़ के आया, मेरी तो सांस रुक गई थी। तो ये काफी सारा अभी तो ऐसा टूट फूट है, हम आपको घूम के सारा दिखाएंगे। काश का कोई हुकूमती बंदा उसकी भी इधर तवज्जो हो जाए और इसकी तामीर या इसकी जो कोई थोड़ी बहुत कम अज कम कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ इसको संभालने के लिए एटलीस्ट नया कुछ ना बनाए, लेकिन जो बना हुआ है उसको तो एक संभाल के रखें। लेकिन नाज़रीन, आप यकीन माना कि यहाँ पे एकदम सुकून है। अभी मेरा पसीना सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे सूख जाएगा तो उसके बाद बल्कि ठंडी फीलिंग, अभी ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो बाकी चलते हैं, आपको सारा एक विजिट करवाते हैं, फिर मजीद हिस्ट्री पूरी आपको आज इंशाल्लाह इसकी बताएंगे। वीडियो में एंड तक आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके, ये थ्रोची किले का एक कोना है जी, और यकीन माने बोर्ड का दरख्त इंतहाई पुराना। आप इमेजिन करें कि सतह समुंदर से तकरीबन ये कोई 20,000 फुट की बुलंदी है, कमो पेश, ये कोई 100% नहीं है। तो इसमें इतनी ऊंचाई पे अल्लाह की कुदरत देखें, इतना बेहतरीन दरख्त, और वो भी शायद इसको बरगद का दरख्त कहते हैं, और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है पहाड़ी जुबान में इसको बरगद अपना कहते हैं, बोर्ड, बोर्ड का दरख्त। तो ये देखें, एक तो यहाँ से नीचे का जो व्यू आ रहा है, और दिखाएं जी जरा कैमरामैन, इनको दिखाएं लोगों को कि क्या सीनरी है यहाँ पे। और बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक लगा हुआ है वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, इसके साथ में शायद मशीन लगा के पूरी जगह बनाई हुई है, शायद ग्राउंड के लिए, या इस तरफ राइट साइड पे आपको दिख रहा है जो एक नाला बड़ा मशहूर है यहाँ का, मौली नाला है। और ये जो गांव दिख रहा है बेसिकली आपको नाज़रीन, इसको स्माला, ये भी एक तारीखी गांव है। इसमें भी जो मैक्सिमम रहने वाले लोग हैं ये राजपूत, मंगरार राजपूत हैं। इसके आगे अगर हम आपको दिखा सकें, काफी धुंध है एक्चुअली, लेकिन ये जो पलूती, चंगपुर एक्चुअली बेसिकली, और हवास, और इससे आगे जाके चिड़ोई और आगे जूना वगैरह, ये सारा एरिया आता है। अच्छा, हम खरामा खरामा आगे चलते हैं। वीडियो मुझे डर है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखें एक्चुअली क्या है, ये है जी दुश्मन पे फायर करने की जगह। कैसे इन्होंने बनाया, किसने बनाया, क्या किया, कमाल किया जिसने भी बनाया। तो कोई भी फायर बाहर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर से बाहर, तो थोड़ा क्लोज अप दिखा दें प्लीज। तो एक एक चीज जो है ना, उन्होंने इसको बड़ी तरतीब से, बड़ी इमारत से, जो पत्थर लगा हुआ है, ये देखें जी, किस इमारत से ये छोटा 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 पत्थर जोड़ के तो इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई, जो 1425 में बनी थी। और आज कौन सा इरा चल रहा है वो सबको सामने है, 2024 चल रहा है आजकल। तो आगे चलते हैं। ये एक छोटा उताक नजर आया हमें,
इसकी थोड़ी क्लीनिंग भी कर दें। ये बेसिकली मेरे हिसाब से जो दिया वगैरह जलाने के काम आता था। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर दिखाने पे आएंगे तो कई घंटे की वीडियो है। तो बस शायद साहब को एक विजिट करवाते हैं और फिर इसकी हिस्ट्री बताते हैं और फिर आपसे इजाजत ले लेंगे। ये यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद भी इन्होंने, जो एस्कॉम के हमारे मुजाहिदीन है, उन्होंने तामीर कर रखी है। और इस तरफ जो है ना ये बैठक है। नाजरीन, पहले भी मैंने जिक्र किया है कि ये हमारा थ्रोची जो है, या ये हमारा कश्मीर जो है, बहुत मेहमान नवाज लोग और बुजुर्गों के बड़े अकीदतमंद, उस वजह से यहाँ पे दरबार थ्रोची चिल्लागा यहाँ पे लिखा हुआ है। और नाम तो मुझे नहीं पता था बेसिकली, पहले भी मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन अभी मैंने नाम इसमें पढ़ा, बाबा रोशन बादशाह। तो ये कोई बुजुर्ग थे जो यहाँ पे आके बैठे, चिल्ला किया, अल्लाह आलम, किसी को तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ऐसा है। और यहाँ पे देखें, एक शायद ये बरगद है या पीपल का दरख्त है। तो कैसे पहाड़ के ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर, आपको मैं इमेजिन नहीं कर सकते ये कितनी प्यारी जगह है। आप एक बार लाजमी विजिट करें। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाजमी थ्रोची गुलपर आजाद कश्मीर का लगाएं गूगल पे और बैठें गाड़ी में और आ जाएं। छोड़े मेरे उधर जाना, मरी शरी जाना भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। इंटर होते ही सबसे पहले हमें मस्जिद दिखी, फिर वो बैठक दिखी, फिर ये एस्कॉम का ऑफिस दिखा, और अभी एक तालाब हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। अभी तो इसमें पत्थर और ये बोतलें और ये कचरा पचरा, लेकिन एक कहावत है, अब मतलब हमने खुद कुछ साल पहले तक देखा है कि यहाँ पे ठीक ठाक साफ सुथरा पानी था। और कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ से ही सारा निजाम चलता था, किले का पानी पीने का यहाँ पे आता था। तो बस टाइम के साथ सब बर्बाद होता जा रहा है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, पीछे कुआं आगे खाई, लेकिन मेरे आगे कुआं है और पीछे जेल है। आपको कुआं दिखाते हैं। अब पता नहीं ये कितना गहरा था, ये मुझे एग्जैक्ट तो इसका नहीं पता। तो लेकिन ये कुआं है जो कि थ्रोची किला के ऊपर बना हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ जुड़वा जेल है, जो अपने दौर की एक बेमिसाल कैद कोठी इसको कह लें। अब हम इसको क्या नाम दें, आप खुद ही देख लें। आजकल तो इसमें मुर्गियों ने माशाल्लाह बहुत सारे, नहीं अंडे तो नहीं है, बिठे ही हैं। और ये पता नहीं सलाटा है या क्या है। एनीवे, चलते हैं आगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्टोर टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, आर्मी का है, और इसके ऊपर लिखा हुआ फखरे कायद इन जुलाई 15। तो ये तो नई एक कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। इसमें भी शायद ये कोई मोर्चा टाइप ऐसा कुछ बना हुआ है इसमें ना। तो और बाकी आप दीवार में जहां भी आप देखेंगे तो सब जगह पे पूरा एक निज़ाम बना हुआ है दुश्मन पे अटैक करने के लिए। हालांकि ये जगह बहुत बुलंद है, मुझे नहीं लगता कोई दूर से यहाँ से इस जगह पे फायर कर सकता है। लेकिन पता नहीं अब पहले के दौर में कैसे होता था, कैसे नहीं होता था। अच्छा, जेल के साथ में ही जो है ना ये दूसरा तालाब है, ये भी खुश्क है और अपनी अब तरी की हालत खुद बता रहा है। लेकिन इसके बारे में मशहूर है, अब अल्लाह जाने, मैं तो अब यकीन करूं या ना करूं, लेकिन ऐसे सुना है कि दो बहन भाई थे, इस तालाब में नहा रहे थे, तो लोग आ गए या कोई बंदा आ गया, तो अल्लाह की तरफ से उसमें दीवार खिंच गई। वल्लाह आलम। अब ये दीवार भी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा जी क्लोज अप करें, और कैसे दीवार बनी हुई है समझ से बाहर है। कोई इसमें सीमेंट नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं बना हुआ, प्रॉपरली ऐसे लग रहा है कि बस डड्डू की आवाज आ रही है बड़ी खतरनाक किस्म की। तो कुदरत का शाहकार है जी बस। बाकी इसमें मुझे किसी बंदे का कोई हाथ नहीं दिख रहा है ये तालाब बनाने में। ये हमारे राइट हैंड साइड पे रिहाइश का है, जो पुराने जमाने में फौजी वगैरह यहाँ पे, अंधेरा होने की वजह से हम उसको अंदर का विजिट नहीं करा सकते। इसके ऊपर कुछ नौजवान खड़े कोई वीडियो वगैरह बना रहे हैं, कोशिश करते हैं उनके साथ चल के कोई दो बातें करते हैं।
अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी। कहाँ से आप आए जी? सेंसा से सिरसा आजाद कश्मीर। सेंसा आजाद कश्मीर क्या से। नाम है जनाब का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अच्छा, पहले भी आए या फर्स्ट टाइम पे विजिट किया आपने इधर? मैं फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ, मोस्टली 3 महीनों 4 महीनों में चक्कर लग जाता है। अच्छा, कैसा है यहाँ का? क्यों आप यहाँ इतने दूर से यहाँ पे 3-4 महीनों में चक्कर लगाते हैं? कुछ तो है खास बात, कोई खास बात हमारे नाजरीन के लिए? इस जगह की पहली तो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। वो आपको भी पता है और एक जो कॉमन व्यूअर है उसको पता है कि ये 14वीं सदी के राजपूत बादशाहों ने बनाया था इसे। जी। दूसरी जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे लोकल दोस्त भी शायद जानते हों कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जब स्टार्ट हुई, जी। जब हमारे अपने लोगों ने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट की, जी। तो उसका आगाज यहाँ पे हुआ और यहाँ पे जो मुजाहिदीन थे उन्होंने बाकायदा तौर पे इस किले को फतह किया था डोगरा साम्राज्य से। सो हम कह सकते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद इसको आज़ाद कराने वालों में और इसका कब्जा लेने वालों में शामिल थे। बेसिकली आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। ये बनाने वाले भी राजपूत ही है। बिल्कुल, ये राजपूत खानदान की जब हुकूमत थी, तो ये सर्विलेंस पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया था। वो तो चलें 14वीं सदी की बात है, 600 साढ़े 600 साल का अरसा हो गया है। जी, जी। पर उससे ज़्यादा जो इस के साथ एक उन्स है, वो ये है कि ये हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी हिस्टोरिकल रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसको देखना आने का मकसद भी यही है कि जब भी वक्त मिले अपने काम में से या जैसे भी यहाँ पे आके बैठें, सनसेट देखें और साथ उस सारे किस्से की ताजगी हो जाए ताजगी हो कि जाए। क्यों हमने ये मुल्क जो है वो अपने लिए लिया था और इसका क्या मकसद था, किस लिए कुर्बानियां दी हैं। बहुत बेहतरीन जी। आप भी कुछ कहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? रमीज लतीफ। आप कहाँ से हैं? मैं भी सेंसा से। सेंसा से ही हैं। जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ 2 लफ्ज़ हमारी ऑडियंस के लिए? हमें चाहिए कि जो है ना अपने जो आबाओ अजदाद और उनके जो निशानियाँ हैं उनकी सबसे पहले तो हिफाजत करनी चाहिए। जी। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो है ना यहाँ पे चीज़ें काफ़ी तोड़-फोड़ का शिकार बहुत हैं, ज़्यादा। लेकिन हुकूमत इस तरफ जो है तवज्जो नहीं कर रही है। हम अक्सर जो है ना, ये मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला, तो इनके साथ आते रहते हैं, सनसेट एन्जॉय करते हैं, कप ऑफ कॉफ़ी होता है, ठीक है। सही है। तो यही कुछ है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एन्जॉय करें आप, बहुत शुक्रिया। अभी एक नौजवान यहाँ पे सेल्फी ले रहा है, इससे भी कुछ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। 2 मिनट आपसे ज़रा बात करना चाहते हैं। बात करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह के साथ है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ पंजाब से, चकवाल शहर से। पंजाब चकवाल शहर से, तो ऑनवर्ड वहाँ से आए हैं या थ्रोची विजिट करने के लिए या कहीं जॉब करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे आके जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो प्लेस है उसको डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर कैसा लगा ये किला आपको, और ये जगह कैसी लगी और लोग कैसे लगे? कुछ मिले किसी लोगों से यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव टाइप के लोग हैं यहाँ के। यानी कि लोगों से बातचीत की, उन्होंने यही अच्छा फीडबैक दिया है कि ये बहुत अच्छी जगह है। तो आप जितनी दफ़ा आप यहाँ पे आएँगे, इतनी दफ़ा आप जो है वो एक्साइटमेंट फ़ील करेंगे। वैसे आपको यहाँ से हाइट से देख के इधर-उधर, वैसे कैमरे में तो वो चीज़ हम दिखा भी नहीं सकते लोगों को। आपने फिज़िकली देखा है, फिज़िकली आपको देख के यहाँ से इधर-उधर का एरिया देख के कैसा फ़ील कैसा हो रहा है? जी, मैं एक्साइटमेंट है या नहीं? बहुत ज़्यादा है, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, अच्छा। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि इतनी अल्लाह ताला की ज़ात ने, कुदरत ने इतना बेहतरीन नेचर दिया हुआ है, ठीक है? तो ये मेरे ख़्याल से डिस्क्राइब नहीं कर सकता बंदा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, कुछ नौजवान हमें और नज़र आए हैं जी, कहाँ से आप आए? हम कोटली से। कोटली सिटी में रहते हैं? जी। फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आते रहे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये सेकंड बार आए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, जी। तो बाकी और कहाँ-कहाँ के आपने किले विज़िट किए? इस किले की क्या ख़ास बात आपको लगी? ये सुकून सही पुरसुकून चीज़ जगह है। तो पहले भी मैंने एक विज़िट किया था किला करज़ई, कश्मीर का टॉप का जो है ना वो किला है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे अगर जाएँ, वहाँ पे भी मैं यही कहता हूँ कि वहाँ पे जाएँ, वो विज़िट करें, आपको नई से नई चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। ये अगर दोनों का कंपैरिज़न करें, करजई का और इसका, तो कौन-सा आप टॉप रेट करेंगे? ज़्यादा अच्छा कौन-सा है? ये भी अच्छा है, मगर यानी कि हाइट्स के लिहाज से ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसकी हाइट ज़्यादा है। उसकी बहुत ज़्यादा है। चलें किसी नेक्स्ट वीडियो में
आप भी कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया था। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ये देखें, ये हमारा ये विरसा है, लेकिन हमने ये आप देख सकते हैं, इसी दीवार गिर गई है। ये हुकूमत को वक्त को चाहिए था कि इसकी देखभाल करते, यहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। ऐसे बाहर वाले ममालिक में जाए ना तो होता कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने बड़ा चढ़ा के पेश की होती है ना। जी बिल्कुल, इनकी बात को ऑन करते हुए मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मुझे याद आया, दुबई में एक जगह है जबल जेस, वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने पहाड़, एक पहाड़ को तराश तरूश के जबरदस्त सी रोड बना दी है, और लाखों लोग वहां पे जाके ट्रेवलिंग करते हैं, खाना खाते हैं और टैक्स देते हैं और क्या क्या करते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने इस जानब हमारी तवज्जो दिलाई। उम्मीद करते हैं कि किसी आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म है, आप तो आवाज उठा सकते हैं इंशाल्लाह जी। ये आपकी तो आपका फरीजा बनता है, देखा जाए तो अगर आप आवाज नहीं उठाते तो आप भी मुजरिम हैं। जी जी बिल्कुल, हम आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज लगाएंगे भी इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि आपकी वसातत से हुकूमत भी इस जानब जो है ना वो तवज्जो करेगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जी। जैसा कि आपसे वादा किया था तुरुची किले की हिस्ट्री के हवाले से, तो हिस्ट्री इसकी काफ़ी तवील है। सारी हिस्ट्री तो शायद मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितनी मैक्सिमम मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ। 1425 में जसरत नामी एक राजपूत था, खोखर राजपूत, जो कि सियालकोट से बिलोंग करता था। उसने ये किला तामीर करवाना शुरू किया 1425 से 1460 तक, ठीक है। तो फिर काफ़ी अर्सा उसकी हुकूमत रही। फिर इसके ऊपर 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर जो था, उसका कब्जा हो गया, उसने अटैक किया। बेसिकली इस किले ने बहुत सारी जंगें देखी हैं, ठीक है, बहुत सारी जंगें देखी हैं, और यहाँ के जंगजू लोग जो मंगरार राजपूत हैं, बाकी भी कबीले साथ ही थे, लेकिन बेसिकली जो सबसे बड़ा कबीला यहाँ का है वो मंगरार राजपूत है। तो वो इस किले की हिफाजत के लिए हमेशा सबसे आगे आगे रहे हैं। तो 1750 में अहमद शाह दुरानी ने इस पे कब्जा कर लिया जी, और उसका कब्जा रहा 1812 तक। और 1812 ईस्वी में यहाँ पे कब्जा कर लिया महाराजा रंजीत सिंह ने। और रंजीत सिंह जो है ना, उसने तकरीबन इसके ऊपर 1846 तक, यानी 46 तक उसकी हुकूमत रही। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे गोरे गोरे बादशाह थे, उन्होंने कब्जा कर लिया, और उनके अंडर जितने भी यहाँ पे क्योंकि ये बेसिकली कश्मीर में हमारे हिंदू पंडित और सिख वगैरह और मुसलमान हर तरह की आबादी थी। तो ये आज़ाद जो कश्मीर है, इसमें 47 के बाद, और 47 में इसको हमारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, और अगर मैं यहाँ पे नाम ना लूँ, कर्नल महमूद खान, वो भी एक मंगराल राजपूत थे, और उन्होंने बेसिकली वो आर्मी में उनका था, पाकिस्तान आर्मी के साथ उनका तल्लुक था, कर्नल थे। तो उन्होंने जो है ना वो यहाँ के लोगों को साथ मिलाया, उनके साथ प्लेटून भी थी। तो राजौरी टाकिया, ये जो सारा एरिया है, ये उनकी क़यादत में आज़ाद हुआ। तो नाज़रीन, मैं नहीं समझता कि एक छोटी सी वीडियो में, एक यूट्यूब की वीडियो में मैं पूरी हिस्ट्री बयान कर सकता हूँ। जो कुछ मैं बयान कर सकता था मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। और अभी आपको एक विजिट करवा देते हैं। एक हमारे इस राइट हैंड साइड पे ये ज़िला कोटली, जो सिटी कोटली है, कैमरामैन आपको दिखाएगा। अभी काफ़ी धुंध है और शाम भी होने को है, तो असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमने बेहतर समझा कि शाम के वक्त इसकी रिकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पे एक सामने आपको मस्जिद दिख रही है, इसका जगह का नाम ब्यालियाँ है, और मस्जिद के साथ में आपको घर नजर आ रहे हैं। तो ये जो घर हैं, ये फातेह कश्मीर, फातेह कोटली राजा कर्नल महमूद खान, उनका घर है बेसिकली, और उनके अभी पोते पड़पोते यहाँ पे आबाद हैं। ऐसे ही इस के साथ मुल्हिका ही हमारे लोकल MLA मुस्लिम लीग नून से राजा मोहम्मद रियासत खान, उनका भी घर यहाँ पे है। तो ये माशाल्लाह, ये जो जिला कोटली के अंदर थ्रोची का मकाम है, ये काफ़ी उस हिसाब से जरखेज़ है कि यहाँ पे मर्दाना जो जो क़यादत है यहाँ पे, वो हमेशा ही मौजूद रही है। उम्मीद करते हैं जी कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।